नमस्कार। बिहार की राजनीति का तीसरा जो चरण है, जो 7 नवंबर को होना है, उसका प्रचार प्रसार जो है जोरों शोर से चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान कल हो गया है। तीसरे चरण के मतदान को लेकर के जो बाकी विधानसभा सीट पर होना है, वहाँ पर एकदम जोर शोर से चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ जेडीआर जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं हैदर अली साहब, वो रोड शो कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। अभी आदापुर के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं औरैया चौक पर। सर, एनएन न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि अब इलेक्शन बहुत ही नज़दीक आया। 7 तारीख को इलेक्शन होना, आज 4 तारीख है। आप पूरा क्षेत्र को कवर कर पाए? जी। आप कौन सा मैनिफेस्टो, अपना कौन सा मुद्दा लेकर के आप चल रहे हैं? बस वही हालात, विकास, बेरोजगारी, नौजवानों के रोड पर भटकाई और भ्रष्टाचार, स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं, ये सब। अच्छा, आपके साथ हम भी थे कैंपेनिंग में। आप एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि आदापुर से कभी पहले किसी को मौका मिला था, ब्रिज बिहारी को शायद के, उसके बाद से यहाँ से मौका नहीं मिला। ये आपके लिए मतलब प्लस पॉइंट है, इस बार आपको मौका मिला? जी, हमारे ब्रिज बिहारी जी थे, यहाँ की बहुत गरीब सेवक नेता रहे हुए हैं, और उसके बाद से अभी तक टिकट लेवल पे अभी तक कोई कैंडिडेट हमारे आदापुर प्रखंड से कोई नहीं हुआ। हमारे प्रखंड में 17 पंचायत है। 17 पंचायत के अंदर हम अकेला हैदर अली जनता दल राष्ट्रवादी जेडीआर की तरफ से हम अकेला उम्मीदवार हैं। 13 कैंडिडेट लड़ रहे हैं हमारे विधानसभा में, और रक्सौल प्रखंड में 13 पंचायत है। 13 पंचायत में 12 कैंडिडेट हैं, और हमारे प्रखंड से अकेला एक हैदर अली जनता दल राष्ट्रवादी डोली छाप से। जनता ये बात को समझ रही है? जी, एकदम। अब की बार हम लोगों का आदापुर में ही रखना है। 25 सालों से तो रक्सौल में ही था, लेकिन अब की बार हम लोग अपना आदापुर प्रखंड में रखेंगे। एकदम जुट बन के हमारी प्रखंड में अब की बार मिले विधानसभा रहेगी। वही मैं कह रहा हूँ कि आदापुर प्रखंड की जो जनता है, इस बात को समझ रही है कि हमारे प्रखंड से एक कैंडिडेट है। पता कर सकते हैं, पूरी जनता है यहाँ पे, रोड शो है, एकदम पूरी जनता एकजुट होकर देखिए, पूरा जुलूस के साथ हमारे योगदान कर रहा है लोग। आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ सबसे ज़्यादा युवा हैं। इसकी वजह? बेरोजगार, युवा बेरोजगार, रोजगार लाएगा। और रोड के लेकर के आपके विधानसभा में एक रोड के अलावा बाकी सब रोड, आपके साथ मैं भी था, बहुत ही मतलब ये बुरा हाल है रोड का। इसके लेकर के आपकी कुछ प्लानिंग है? एकदम। एक आदमी को प्रॉपर 25 साल से गद्दी दे दिया जाएगा तो मनोबल तो बढ़ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उसको अब की बार चेंज करना है, और एक नौजवान को लोग साथ दे रहे हैं। हैदर अली को मौका मिला है, हम लोग बनेंगे, एकदम जीत होगी, विकास होगा, बदलाव होगा तो विकास होगा, जाहिर सी बात है। बदलाव होना तय है। एक नौजवान के हाथ में अब की बार आएगा, एकदम बदलाव होगा। आपका नाम? फिरदौस। इस विधानसभा में कौन ऐसा मुद्दा है जो सबसे अहम है, जो आप लोग पब्लिक के सामने पेश कर रहे हो? सबसे पहले भ्रष्टाचार है, एक। दूसरा यहाँ पे बेरोजगारी है। तीसरा कोई भी काम नहीं है, सड़क वड़क भी कोई सही से नहीं बना है। सबसे ज़्यादा अगर ख़राब रूट है, रास्ता सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है तो वो रक्सौल का ही टूटा हुआ है। यहाँ 25 साल से एक आदमी लगातार गद्दी पे बैठे हैं, जो मनमानी एकदम अपना तानाशाही कर रहे हैं। इसलिए इस पर बदलाव होगा, एकदम विकास होगा। आपका नाम? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब, ये बताइए कि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? इस बार जनता बदलाव चाहती है, इंशाल्लाह बदलाव होगी। बदलाव होगी जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम साहिब सुल्तान है। ये जो कैंडिडेट हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मुझसे ही राय लिया था कि इस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा जाए कि नहीं। तो मैंने इन्हें कहा कि अगर बदलाव लाना है, अगर युवा बनेंगे विधायक और असेंबली में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में, वो सबसे बड़ा इश्यू है, तो उसको कम करेंगे। और जो रोड, सड़कें नहीं बनी हुई है, स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं चल रहा है, तो एक पढ़ा लिखा युवा का नेता होना और राजनीति में आना सबसे ज़रूरी था। इसलिए इन्होंने कदम बढ़ाया राजनीति की तरफ, और मुझे लगता है पूरे देश में युवाओं को राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए, और उन्हें राजनीति के अंदर आकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। तभी शिक्षा में सुधार होगा, तभी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। इस देश में किसी को पता नहीं है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलाना है, कैसे रखना है। तो इन सारी चीज़ों को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब एक पढ़ा लिखा युवा राजनीति के अंदर आएगा और ये समझेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है
तो उसको लेकर चलेगा तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को लेकर के कुछ प्लानिंग है आपके पास? जी बिल्कुल है, बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने प्लानिंग यही किया है कि जब हमारे नेताजी यहाँ से विधायक बनेंगे तो असेंबली में जो सबसे पहला सवाल होगा वो यही पूछा जाएगा कि भाई हमारा जो बिहार में बेरोजगारी है, जो प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लाकर और जिस तरह से भी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो या सरकारी गैर सरकारी शाखाओं में नौकरी देकर, कंपनियों में नौकरी देकर युवाओं को जो है नौकरी वाला बनाया जाए ताकि उनकी बेरोजगारी ख़त्म हो और युवा सशक्त बने, मजबूत बने, तो देश मजबूत बनेगा। एजुकेशन के लेकर के कुछ? एजुकेशन को लेकर ये है कि सर स्कूल तो बहुत सारे हैं, सरकारी स्कूल बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ाई कहीं नहीं है। सारे लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? सर मेरा मानना है कि इस देश के अंदर एक राष्ट्रपति का बेटा और एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल अगर खोला गया है और शिक्षकों को वेतन दिया जाता है तो शिक्षक पढ़ा क्यों नहीं रहे? हमारे बच्चे पढ़े, आप जाकर देख लें, आकलन कर ले, स्कूलों में पूछे उनसे सवाल। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको उसको जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए उस तरह से पढ़ाया जा रहा हो। तो एक युवा राजनीति के अंदर आएगा तो इसमें सुधार आएगा। हमारे नीतीश कुमार जी इतने दिन से मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे स्कूल बनवा दिए, बहुत सारे लोगों को शिक्षक बनाए, लेकिन क्या वाकई पढ़ाई हो रही है स्कूल में? ये देखना बड़ी ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि हो रही है और इसमें बदलाव आना चाहिए। शिक्षा सबको मिलना चाहिए, सबका हक है शिक्षा लेना। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, एक ठेला वाले का बेटा हो, एक चाय बेचने वाले का बेटा हो या कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो, सबका शिक्षा हक है और उसे मिलना चाहिए। तो ये कब मिलेगा? जब एक पढ़ा लिखा युवा राजनीति के अंदर आएगा। ये रोड शो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आप लोग लेकर? जी रोड शो कहीं जो आंध्रा पंचायत है हमारा, जहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं आंध्रा पंचायत से, वहाँ से शुरू हुआ है और हम लोग इस प्रखंड के अंदर तमाम पंचायत में घूमे हैं और रोड शो किए हैं और हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। लगता है कि इस बार ये विधायक बनेंगे, पूरा उम्मीद है। कहाँ तक जाएगी ये रोड शो? रक्सौल तक। रक्सौल जाकर खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, रक्सौल तक खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।